हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। दोस्तों, ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की क्लासेस में आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 30 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। डेली आपकी क्लासेस चल रही हैं ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की 1 से 2 दिन के बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। बेसिक से हम लोग पूरा कवर करेंगे। जिन नोट्स से हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं उनका ये फ्रंट पेज है। क्या है, इनमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है क्योंकि पूरा हम लोग कवर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इनमें। लेकिन 1 से 2 दिन के बाद बेसिक से उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पूरा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के एमसीक्यूज़ भी सारे हम लोग कवर करेंगे। बात रही दोस्तों हिंदी और जीके की, ठीक है, जो पूरी टोटल जीके है उनको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की जैसे ही क्लासें स्टार्ट होती हैं तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे हिंदी के नोट्स प्रिपेयर करना, ठीक है। बेहतरीन नोट्स कवर किए जाएंगे आप सभी के लिए और हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ जीके है जो दोस्तों, जीके को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सारा कुछ लेखपाल एग्ज़ाम के लिए आपका हम लोग कंप्लीट करवाने वाले हैं। कोई भी आपका टॉपिक नहीं छूटेगा, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगा जो लेखपाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। बात करते हैं आज की वीडियो की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे भाई चैनल पर नए आए हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑल पर सेट कर लें, जिससे नए जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलिए, एमसीक्यूज़ पढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुई थी? कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। साथ ही साथ यूपी डेस्को हम लोग पिछली क्लासेस में सारा कंप्लीट कर चुके हैं, तो इन दोनों यूपी डेस्को का आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। साथ ही साथ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट हुई थी? सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारतीय समाज को माना जाता है, भैया भारतीय समाज को किस प्रकार का समाज माना जाता है? जनजातीय समाज, औद्योगिक समाज, कृषक समाज या फिर ये सभी? उत्तर यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर सी, हमारा कृषक समाज माना जाता है भारतीय समाज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। किसने कहा है कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? बताइए भैया, किसने कहा है? मैकाइवर और पेज ने, क्रिक्सले डेविस ने, आर्गबन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने? किसने कहा है भैया? हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने कहा है कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय समाज के लोग होते हैं धार्मिक होते हैं, वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले होते हैं, टोटमवाद से प्रेरित होते हैं या फिर उपर्युक्त सभी को मानने वाले? तो हमारा उत्तर होगा उपर्युक्त सभी को मानने वाले, ठीक है। जनजातीय समाज कैसे होते हैं? उपर्युक्त सभी को मानने वाले। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं? जल्दी से बताइए, कौन से सूचकांक होते हैं जो वो सामाजिक विकास को इंगित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं? तो जो मानव विकास सूचकांक होता है, साथ ही साथ मानव निर्धनता सूचकांक और लिंग संबद्ध विकास सूचकांक, ये तीनों सूचकांक किसको दर्शाते हैं? सामाजिक विकास को दर्शाते हैं। उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी अपना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाँव में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, अतः रोकथाम हेतु करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक तो है चमड़ा उतारकर मृत पशु को गड्ढे में दबा देना चाहिए, चमड़ा उतारकर पशु को गांव से काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर डालकर, या फिर प्राकृतिक सफाई कर्मी गिद्ध, चील, कौवे, गीदड़ के द्वारा स्वतः ही। उपर्युक्त सभी ये कर सकते हैं प्रदूषण रोकने के लिए। मृत पशुओं से क्या हो जाता है, गांव में जो पशु मर जाते हैं तो उन्हें खुले में अगर छोड़ दें तो कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं उनसे, क्योंकि जो वो सड़ने लगती है ना बॉडी उनकी, इसीलिए, ठीक है। तो उनको गड्ढे में दबा दें या फिर गांव से काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर डाल दें, या फिर प्राकृतिक सफाई कर्मी होते हैं ना जो खा लेते हैं गिद्ध, चील, कौवे वगैरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उपभोक्ताओं को मिलता है, क्या मिलता है?
तो लेवी की चीनी मिलती है, मिट्टी का तेल मिलता है, खाद्यान्न गेहूँ, चावल तथा खाद्य तेल। उपर्युक्त सभी इसका उत्तर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन भैया आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि प्रत्येक माह में तहसील दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक माह में तहसील दिवस कब मनाया जाता है, सब लोग बताएंगे। पिछली क्लासेस में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, प्रत्येक माह में तहसील दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन के लिए हम लोग अभी लाइव क्लासें भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सारा जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग उसमें रिवीजन हम लोग पूरा कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा आज का। भारतीय समाज में दूल्हा, ठीक है, की उम्र शादी के समय वैध रूप से होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए लड़के की उम्र शादी के समय। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करें ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है तो कितनी उम्र होनी चाहिए ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए, तो ये होनी चाहिए मिनिमम 21 वर्ष। ठीक है, अगर आपको वोट डालना है, मतदाता बनना है तो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष। ठीक है, अगर आपको इम्पोर्टेंट ये 4 पॉइंट हैं, अगर लोकसभा का चुनाव, ठीक है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना है तो कितनी, मिनिमम 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए मिनिमम 30 वर्ष। ठीक है, ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। पहला हो गया हमारा मतदाता बनने के लिए कितनी है, 18 वर्ष, प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का 30 वर्ष। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट लें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुंचने से पहले इनमें से किन विकास चरणों से गुजर चुका है। किन विकास चरणों से गुजर चुका है भैया, धार्मिक विकास चरणों से, तात्विक, सकारात्मक। ठीक है, यानी कि ये सभी से, यानी ये तीनों आंसर हैं अपने। अगला क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से किन अवस्थाओं का वर्णन किया है। किन का वर्णन किया है, तो आदिम अवस्था, सैनिक अवस्था, औद्योगिक अवस्था, यानी कि उपर्युक्त ये सभी। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं। 3 प्रकार के समाज पाए जाते हैं। ठीक है, अब किसी को ये क्वेश्चंस बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन भैया ग्राम समाज विकास के यही क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, हम लोग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं ग्रामीण विकास, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सारे कवर करना है ना, तो पॉइंट टू पॉइंट सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है। क्या उपाय किया गया है, तो उपाय किया गया है गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जनजाति वाला व्यक्ति अगर अपनी भूमि गैर अनुसूचित जनजाति वाले व्यक्ति को बेचे तो किसकी आज्ञा से होगा, जिलाधिकारी की। यानी कि प्रेशर डाल के कोई और जैसे ओबीसी या जनरल के व्यक्ति, अनुसूचित जाति के व्यक्ति उससे ज़मीन छीन ना लें, इसलिए जिलाधिकारी की आज्ञा से होता है ये। ठीक है, जिससे अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि हड़प ना कर ली जाए। समझ में आया ये पॉइंट। चलिए अगला देखें। अगला है, भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सार्वजनिक उपक्रम की व्यवस्था है। विश्व बैंक की सलाह पर कब प्रारंभ हुई थी ये, तो दोस्तों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन या इसका निर्माण 1965 में किया गया था।
ठीक है, एक बार और इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना विश्व बैंक की सलाह पर कब की गई थी? 1965 में भैया इसकी स्थापना की गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हमारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। इनमें से कौन सी कृषक समाज की इकाई है? कौन सी इकाई है कृषक समाज की? तो भूस्वामी भी कृषक समाज की इकाई है, पर्यवेक्षी कृषक भी कृषक समाज की इकाई है, साथ ही साथ काश्तकार, यानी कि ये सभी। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अपना उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? क्या क्रियाएं करते हैं? शिल्पकारी भी करते हैं, लोहार भी रहते हैं गांव में, साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं। ठीक है, जो कुम्हार वगैरह होते हैं गांव में, मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं, लोहे का काम भी करते हैं, साथ ही साथ शिल्पकारी भी करते हैं। उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी उत्तर होगा अपना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कृषि अर्थशास्त्र से है ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध। क्या होगा अपना उत्तर? कृषि अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है कृषि कार्यों के लिए ब्याज ऋण पर उपलब्ध कराने का कार्य? तो ग्रामीण महाजन करते हैं। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नाबार्ड अपन लोग पढ़ चुके हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपकी ग्राम विकास, साथ ही साथ क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पिछली क्लासेस में ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं नाबार्ड की एक चीज़ बताता हूँ। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। सबको नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्या उद्देश्य है? खाद्यान्नों का निर्माण करना, खाद्यान्नों का निःशुल्क वितरण करना, खाद्यान्नों का संग्रहण करना, या फिर खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो उत्तर होगा इसमें खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्लियर? अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है, क्या है? तो ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है दोस्तों परिवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव समाज एवं पशु समाज की मध्य श्रेणी इनमें से कौन सी है? तो जैविकीय श्रेणी, साथ ही साथ सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी। उपर्युक्त दोनों अपने उत्तर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है नौकरी, मजदूरी, गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी, या फिर कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है दोस्तों, एक तो कृषि है, आप सभी को पता होगा, कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन। ठीक है, यानी कि गाय भैंसें पाल के दुग्ध उत्पादन करना। ठीक है, ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? गांव में भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष। तो ग्राम प्रधान होता है गांव की भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? भैया पुरोहित जी करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य। अगला क्वेश्चन है हमारा। सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों यानी कि जातियों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है? क्या नहीं है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है, किसका कथन है? भैया अरस्तू का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? मेबुबोई, ठीक है, इन्होंने प्रस्तुत किया था भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहली बार कृषि संगणना यानी फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कराई गई थी, कब कराई गई थी? तो 1970 में। ठीक है, और भारत की बात कर रहे हैं ये। अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहली बार कृषि संगणना कब कराई गई थी, तो उत्तर क्या देंगे? 1970 में कराई गई थी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ HYV प्रोग्राम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी? 1966 से। ठीक है, कब से हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत? 1966 से। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, भारत अगर पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे? MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रैयतवाड़ी प्रथा कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अपना उत्तर होगा कि जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था जमींदारी प्रथा का प्रारंभ। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चंस। कमेंट बॉक्स में जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं सभी लोग उत्तर ज़रूर देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है एक आपके लाइक करने से। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना, जिससे सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।